द टाइम्स में खुशामदीद। महात्मा गांधी के पुतला पर फायरिंग करने वाली और आज़ाद भारत के सबसे पहले दहशतगर्द नाथूराम गोडसे से मोहब्बत का इजहार करने वाली, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली, मुसलमानों के कत्ले आम के लिए सुपारी तकसीम करने वाली इस पूजा शुकून पांडे की तस्वीर को अच्छी तरह देख लीजिए। हिंदू समाज के बहुत सारे लोग इसको दीदी कहते हैं, इसको हिंदुओं के लिए हीरोइन मानते हैं, लेकिन इसका जो किरदार सामने आया है, इसकी जो घटिया हरकत सामने आई है, उसके बाद अब पूरा हिंदुस्तान इस पर थूक रहा है। यानी वो तमाम लोग भी जो इसके साथ खड़े थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे, उनका सर भी शर्म से झुक गया है। और अगर अब भी कोई इसके साथ खड़ा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसकी हरकतों की तावील कर रहा है, तो फिर यह भी जान लीजिए कि इस दुनिया में अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त अंधभक्त हो तो उसको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। ये जो लेडी है जिसका नाम है पूजा शुकून पांडे, ये अखिल भारतीय महासभा की सेक्रेटरी जनरल है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा हिंदुस्तान की अहम तरीन तंजीमों में से एक है, जिसका एजेंडा है गोडसे के नजरिया को दूसरों तक पहुंचाना, मुसलमानों के कत्ल की तरगीब देना। 2021 में जब हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था और उसमें मुसलमानों के जेनोसाइड और कत्ले आम की बात की गई थी, तो उस धर्म संसद में इस लेडी ने भी कहा था कि अगर 100 लोग भी 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दें तो हम कामयाब हो जाएंगे। हर महात्मा गांधी की जयंती पर ये गोडसे को सेलिब्रेट करती है, महात्मा गांधी का पुतला बनाकर उसको मारती है, कत्ल करती है और गोडसे की तस्वीर पर ये फूल का माला पहनाती है ताकि गोडसे के नजरिया को आगे बढ़ाया जा सके। इस काम में इस औरत को जिन लोगों का सपोर्ट मिलता था उसमें इसका शौहर अशोक पांडे भी शामिल रहा। उसके अलावा इसका एक और करीबी दोस्त था जिसका नाम है अभिषेक गुप्ता, वो भी इस औरत को हमेशा साथ देता था, पैसा देता था, इसको सपोर्ट करता था। अभिषेक गुप्ता को जेल भी जाना पड़ चुका है इसी मामले में, यानी महात्मा गांधी की तस्वीर पर उनके पुतला पर फायरिंग करने की वजह से। लेकिन अब इसी लेडी ने अभिषेक गुप्ता का कत्ल कर दिया और कत्ल करने की जो कहानी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभिषेक गुप्ता के वालिद का नाम है नीरज गुप्ता और उन्होंने पुलिस को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई है, पुलिस को कुछ ऐसे वीडियोस दिखाए हैं जिससे पता चल रहा है कि लेडी यानी पूजा शुकून पांडे शादीशुदा हो जाने के बावजूद अभिषेक पांडे के साथ रिलेशनशिप में थी, उसके साथ इसके ताल्लुकात थे और ये अभिषेक गुप्ता को मजबूर कर रही थी अपने साथ शादी करने के लिए, अपने साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने के लिए। और अभिषेक गुप्ता इससे दूरी बना रहा था, उसने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, फिर उसने ब्लॉक कर दिया। अभिषेक के वालिद नीरज गुप्ता ने पुलिस को एक वीडियो दिखाई जिसमें देखा जा रहा है कि पूजा शुकून पांडे अभिषेक पांडे के साथ एक शादी में डांस कर रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें इन दोनों की ऐसी है जिससे साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के करीबी रिश्ते थे। लेकिन जब अभिषेक गुप्ता ने पूजा शुकून पांडे के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने से, शादी करने से इनकार कर दिया, तो पूजा शुकून पांडे ने अभिषेक गुप्ता को धमकी देना शुरू कर दिया। उसको लगातार इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे जो पैसा कर्ज के नाम पर लिया था पूजा शुकून पांडे ने, वो भी उसको वापस नहीं किया। मजबूर होकर अभिषेक गुप्ता ने पूजा शुकून पांडे का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, उससे बातचीत करना उसने बंद कर दिया। उसके बाद पूजा शुकून पांडे और उसके शौहर ने मिलकर अभिषेक गुप्ता को कत्ल करने का फैसला किया और कत्ल की सुपारी इसने 2 मुस्लिम नौजवानों को दी। एक का नाम है मोहम्मद फजल और दूसरे का नाम है आसिफ। पूजा शुकून पांडे और अशोक पांडे ने फजल और आसिफ को अपने घर पर बुलाया, अभिषेक गुप्ता की तस्वीर दिखाई और कहा इस तस्वीर को अच्छी तरह देख लो, इसको पहचान लो, इसका तुम्हें कत्ल करना है। उसके बाद 2 दिनों तक फजल और आसिफ ने उस तस्वीर के मुताबिक अभिषेक गुप्ता की रेकी की, उसको अच्छी तरह जान लिया, पहचान लिया। अलीगढ़ में अभिषेक गुप्ता का टीवीएस का शोरूम है और उसके वालिद भी उसके साथ काम में रहते हैं, उसका भाई भी उसके साथ काम में रहता है। जब 26 सितंबर को अभिषेक गुप्ता अपने वालिद और भाई के साथ बस पकड़कर जाना चाह रहे थे तो उसके वालिद और उसका भाई बस में सवार हो गए, लेकिन अभिषेक गुप्ता को पीछे से 2 बाइक सवारों ने आकर रोक लिया। मोहम्मद फजल बाइक चला रहा था और उसका दोस्त आसिफ पीछे बाइक पर बैठा था। आसिफ अपनी बाइक से उतरता है और अभिषेक गुप्ता के सर पर गोली मार देता है। 2 गोली मारी जाती है और वहीं पर अभिषेक गुप्ता की हलाकत हो जाती है। अभिषेक गुप्ता को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपनी बाइट दी है, पुलिस ने इस पूरे मामला से पर्दा भी उठा दिया है। क्या कुछ अलीगढ़ पुलिस का कहना है, आप उसे सुन लीजिए।
सितंबर को लगभग 9:30 बजे खेरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था जिनका खैर थाना क्षेत्र में, उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर, उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। ये मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ को लेके खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, इसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फ़ोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे ये। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें चढ़ने का प्रयास किया। तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको आज अरेस्ट किया, इनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसके गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं। अति शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में FIR दर्ज हो। सर इन्होंने यूज किया था हथियार, वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ इनको? इसका भी इंटरोगेशन चल रही है। इसको भी पूछताछ करेंगे कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ है, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन कर रहे हैं। टीमें लगी हुई हैं, जैसे ही अरेस्ट होंगी आप सबके सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो आपने सुना यूपी पुलिस को, जिसमें पूरे मामले का खुलासा किया गया और साफ लफ्जों में नाम आ रहा है पूजा शकुन गुप्ता का और उसके शौहर अशोक पांडे का। पुलिस ने यह भी बताया कि आखिरी रात में मोहम्मद फजल से और आसिफ से 27 मरतबा बातचीत की थी अशोक पांडे ने कि कैसे कत्ल करना है, कहाँ कत्ल करना है, किस तरह इस पूरे मामले को ठिकाने लगाना है। अभिषेक गुप्ता के भाई ने मीडिया में बातचीत करते हुए कहा, दवायर की रिपोर्ट में भी यह तस्करा मौजूद है कि इस लेडी ने यानी पूजा शकुन पांडे ने उसके भाई के जहन को ख़राब किया, उसके भाई को बरगलाया और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई। जबकि हमारा मानना यह है कि मुसलमान अच्छे होते हैं, मुसलमान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारी मैकेनिक में 4 मुसलमान काम करते हैं और कभी उन्होंने हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत की भाषा नहीं बोली है, हिंदुओं का कभी मजाक नहीं उड़ाया। या जिस तरह इन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बना रखा था, हमारे जहनों में जिस तरह इन लोगों ने अपनी सोच को डाला था, उन 4 मुसलमानों के अंदर हमने कभी ऐसा नहीं पाया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर, मुसलमानों को बदनाम करके ये तमाम लोग शोहरत हासिल करते हैं, अपनी दुकानों को सजाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यही लोग हिंदुओं के असल दुश्मन हैं। पूजा शकुन पांडे के बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ ताल्लुकात भी है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ इसकी तस्वीर है या शिवराज सिंह चौहान के साथ इसकी तस्वीरें हैं, कई और भी बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीर है। पूजा शकुन पांडे कौन है, इसके बारे में भी जान लीजिए। पूजा शकुन पांडे अपने आप को महामंडलेश्वर कहती है, हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करती है। इसने अपना नाम बदलकर एक नया नाम रखा है अनुपुण्या भारतीय, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा में इसको अच्छी खासी अहमियत हासिल है। लेकिन इसका ज़रा किरदार देखिए, इसकी घटिया हरकतों को देखिए और ये मामला हैरान करने वाला है।
जो मंदिरों के पुजारी होते हैं उनके काले करतूत लगातार सामने आते रहते हैं कि किस तरह लड़कियों का, महिलाओं का, औरतों का वो लोग शोषण करते हैं, उनका रेप करते हैं, उनके साथ घटिया हरकतें करते हैं। और ज़्यादातर जो मंदिरों के पुजारी होते हैं उनका कट्टा चिट्ठा सामने नहीं आ पाता है। अभी हाल ही में दिल्ली के एक पुजारी का मामला सामने आया है कि किस तरह उसने बेशुमार लड़कियों के साथ रेप किया, उसकी इज्जत को तार तार किया और अब वो गिरफ्तार हो चुका है और नए नए इंकशाफात उसके बारे में लगातार हो रहे हैं। लेकिन इस लेडी का मामला ही कुछ अलग है। अभिषेक गुप्ता से शादी करने का दबाव, उस पर हर तरह का तशद्दुद, उसको इसने अपनी मुहिम में शामिल कर लिया और अब इसने उसी का कत्ल कर दिया। अभिषेक गुप्ता जिसका कत्ल करवा दिया है पूजा शकुन पांडे ने, इसकी तारीफ में अभिषेक गुप्ता ने एक ट्वीट भी कर रखा है, उसकी तस्वीर शेयर कर रखी है, उसके साथ उसकी भी तस्वीर है और उसने ट्विटर पर लिख रखा है, देश भर में लेडी गोडसे नाम से प्रचलित और हिंदुओं की शान व हिंदुओं की आवाज हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर डॉक्टर अनुपुनिया भारती अंडर ब्रैकेट डॉक्टर पूजा शुक्ला पांड्या जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पूजा शकुन को उसने टैग भी कर रखा है महामंडलेश्वर डॉक्टर अनुपुन भारती। तो इस तरह इन दोनों के रिश्ते थे, लेकिन जिसके साथ इसका रिश्ता था, जिसके साथ ताल्लुक था, जिससे इसने कर्ज पर पैसे ले रखे थे और उस पर उसने शादी करने का दबाव बनाया अपने शौहर के साथ। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसका शौहर भी इस पूरी साजिश में इसके साथ शरीक है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।